दिल्ली की सियासत में फिर हलचल है। ऊपरी सदन की कुर्सियों पर किसका होगा कब्जा? राज्यसभा की 37 सीटें 16 मार्च को। इम्तिहान महाराष्ट्र सबसे बड़ा रण क्षेत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं रंजना। दरअसल चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसका मतदान 16 मार्च को होगा। इस पर बीजेडी उपाध्यक्ष प्रसन्ना आचार्य ने कहा कि राज्यसभा चुनाव पर आज ही अधिसूचना आई है। हमारे पार्टी नेता समय पर फैसला लेंगे। आज ही तारीख की घोषणा हुई है, अभी बहुत समय है। हमारी पार्टी और पार्टी नेता फैसला लेंगे। So only today the notification has come out. Let us wait and see. Our party and our party leader will take a decision on time. Date has been announced. Yes, there is time. Only today date has been announced. So there are enough time. There is enough time, and our party leader will take a decision at the appropriate time. इस दौरान कई प्रमुख नेताओं का कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है, जिनमें है शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, टीएमसी नेता साकेत गोखले और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा चुनाव राज्यसभा की खाली सीटों पर कराया जाता है, जो कि 6 साल के कार्यकाल तक का होता है। हर 1/3 सीटों के लिए हर 2 साल में द्विवार्षिक चुनाव कराए जाते हैं। अप्रैल में राज्यसभा की 37 सीटें खाली हो रही हैं। महाराष्ट्र में 7 सीटें, ओडिशा में 4 सीटें, तेलंगाना में 2 सीटें, तमिलनाडु में 6 सीट, छत्तीसगढ़ में 2 सीटें, पश्चिम बंगाल में 5 सीट, असम में 3 सीट, हरियाणा में 2 सीट, हिमाचल प्रदेश में 1 सीट, बिहार में 5 सीट। इन सीटों पर 2020 में चुनाव लड़े गए थे। चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा। 5 मार्च को नॉमिनेशन फाइल होंगे। वहीं नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 6 मार्च को होगी। नामांकनकर्ता 9 मार्च को अपना नामांकन भर सकते हैं और 16 मार्च को सुबह 9 बजे से 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद शाम 5 बजे मतदान की गिनती शुरू हो जाएगी और चुनाव का प्रोसेस 20 मार्च तक पूरा हो जाएगा। वहीं दिए गए निर्देशों के मुताबिक मतपत्रों पर वरीयता चिन्ह लगाने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर के दिए गए बैंगनी रंग के लेखाचित्र कलमों का ही प्रयोग करना होगा। किसी अन्य पेन का इस्तेमाल नहीं करना होगा। चुनाव आयोग ने लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया है, जिसके अनुसार असम, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में ईवीएम और वीवीपीएटी को लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू किए गए हैं। 5 राज्यों को एक केंद्र शासित प्रदेश में 1.20 लाख से ज्यादा लोगों ने डेमो कैंप में हिस्सा लिया। वहीं 1.16 लाख से ज्यादा लोगों ने मॉक वोट डाले। 10 फरवरी तक 29,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन लोकेशन मोबाइल डेमो वैन से कवर किए जा चुके हैं। यह अभियान ईवीएम डेमो सेंटर और मोबाइल वैन के जरिए चलाया जा रहा है, ताकि निष्पक्ष तरीके और शांतिपूर्ण ढंग से चुनावी प्रक्रिया पूरी हो सके। बता दें कि राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया दूसरे चुनावों में काफी अलग होती है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी जनता नहीं बल्कि विधायक इन्हें चुनते हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव साल में 2 बार होते हैं और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। देश में राज्यसभा की कुल सीटें 245 हैं। इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं। राज्यसभा में चुनाव पहले से ही तय होता है। वहीं वोटों की संख्या का कैलकुलेशन कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर होता है। इसमें एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 होती है। बहरहाल राज्यसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने हैं। अब सवाल यह है कि क्या संसद के ऊपरी सदन में पुराने दिग्गज लौटेंगे या फिर नए चेहरों को मौका मिलेगा। महाराष्ट्र के साथ अन्य राज्यों में भी सियासी गर्मी तेज हो चली है। 37 सीटें, कई दिग्गज और सत्ता का बड़ा हिसाब। राज्यसभा की इस जंग में कौन मारेगा बाजी, फैसला 16 मार्च को होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।